यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 22वां अध्याय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे पार्वती की वापसी का भारी उत्सव। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी से आगे नारद जी कहते हैं, हे पितामह, जब शिव कैलाश पर और पार्वती घर चली गई तब आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी तब कहते हैं, हे नारद, उसके बाद पार्वती के आने का समाचार को सुन करके मैना और हिमाचल दोनों ही प्रसन्न होकर दिव्य विमान पर बैठकर बंधु बांधवों के सहित पार्वती के आगवानी के लिए आगे बढ़े। जय घोष करते हुए पार्वती के भाई और नगरवासियों ने पार्वती का भव्य स्वागत किया। उस समय सभी पार्वती को आशीर्वाद दे रहे थे। आपने एक महान कार्य को सिद्ध किया है, ऐसा कहते हुए सभी उसे गले लगाने लगे। चंदन और पुष्पों से पार्वती के भव्य स्वागत को संपन्न किया गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय नारद, तुम्हारा भी बहुत अधिक स्वागत और सत्कार हुआ। पार्वती को घर में प्रवेश करने के बाद सुगंधित विभिन्न प्रकार के जलों से स्नान कराकर उसका श्रृंगार किया गया। सभी ने उपहार भेंट स्वरूप उसे किए। वह क्षण कई मंगल गीत और मंत्रों से गूंज उठा। मैना गर्भ से भर उठी। कुपुत्र होने से अच्छा सुपुत्री का होना श्रेष्ठ है, यह विचार करते ही आंखें भर आई। इसके बाद हिमवान जब गंगा स्नान के लिए गए तब शिव एक नट का वेश धारण कर मैना के पास चले गए। बाएं हाथ में फूंकने वाला सिंह, दाहिने हाथ में ढोल, पीठ पर बटुआ लटका हुआ और लाल वस्त्र धारण करके शिव ने नृत्य किया, ढोल बजाकर सबका मनोरंजन किया। यह प्रदर्शन देखने के लिए उस समय भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। जब सभी शिव के इस नटवर रूप के नृत्य गान पर प्रसन्न हो रहे थे तब पार्वती को शिव के साक्षात स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ। त्रिशूलधारी, भस्म लपेटे हुए, मुंडमाला से सुशोभित शिव को त्रिनेत्र से उद्भासित देख पार्वती प्रेम बस मूर्छित हो गई। नृत्य गान से प्रसन्न होकर के मैना ने स्वर्ण पात्र में मणि रत्न आभूषण नटवर शिव को प्रदान किए, परंतु शिव ने उन सभी चीज़ों को लेने से मना कर दिया तथा पार्वती का हाथ मांगा। इस पर मैना क्रोधित होकर भिक्षुक को डांटने लगी एवं उन्हें बाहर निकालना चाहा, परंतु अग्नि से भी अधिक गर्म शिव को कोई भी स्पर्श न कर सका। ठीक उसी समय हिमालय भी गंगा स्नान करके लौट आए। यह सब देख करके वह भी क्रोध से भर उठे। उस समय शिव ने अपने मायावी स्वरूप का सहारा लेते हुए तुरंत ही विष्णु का रूप धारण किया। उस समय हिमवान ने देखा कि जो पुष्प और विभिन्न वस्तुएं उन्होंने विष्णु की आराधना के लिए समर्पित किया था वह सभी शिव के शरीर पर दृष्टिगत हो रहे हैं। कभी ब्रह्मा तो कभी विष्णु तो कभी अन्य रूपों में शिव अवतरित होने लगे, जिससे हिमालय अचंभित हुए, परंतु पार्वती बहुत अधिक प्रसन्न हुई। शिव ने इसके बाद हिमालय और मैना से पार्वती का हाथ मांगा, जिसे पर्वतराज ने अस्वीकृत कर दिया। इससे निराश भिक्षुक बने शिव बिना कुछ वहां से लिए ही प्रस्थान कर गए। मैना हिमालय उस क्षण सोचने लगे, भगवान शिव की माया ने उन्हें छल किया है। कुछ विचार करने के पश्चात उनके मन में शिव के प्रति भक्ति की भावना उत्पन्न हुई।
जो मोक्ष के कारण है, संपूर्ण आनंद प्रदान के दाता है। उन प्रभु के प्रति असीम भक्ति उमड़ पड़ी। मन में पड़ा हुआ जो पट था, जो गलत पर्दा था, वह हट चुका। जो व्यक्ति इन कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे से सुनाता है, उन सभी पर महादेव की असीम कृपा बरसती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन शिव पुराण की इन मंगलमयी और पवित्र पावन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे के अध्याय के साथ हम फिर आरंभ करेंगे। तब तक के लिए जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों।